राजा राम सीता राम 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 माता रामो पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्निं कलि समूह सप्त सिया राममय सब सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की मान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। बिहार के इस भोजपुर जनपद में स्थित आपका ये ग्राम गुलजारपुर, जिसके परम पुनीत धरा पर प्रातः स्मरणीय पूज्य संत श्री गोविंदाचार्य जी महाराज के अथक प्रयास से, इनके संकल्प से इस धरा पर चल रही इस 51 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के साथ साथ इस 5 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज तृतीय सत्र में हम और आप यहाँ पर सभी लोग विराजमान हुए हैं।
मंच पर उपस्थित समस्त संत चरण, आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया तनिक जोर से कहिए, जय सिया राम। कल हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी जी के मंगलमयी विवाह की कथा को यहां गाया, श्रवण किया। तीर्थराज प्रयाग में कल की कथा आपको स्मरण में हो यदि, तो श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से एक प्रश्न पूछा था। याद है क्या पूछा था? कितना लोग के याद बा? बाकी सब नए लोग आ गए का आज? क्या प्रश्न पूछा था? राम कवन प्रभु पूछं तो कहिया बुझाई, कृपा निधि मोहि। श्री भरद्वाज जी ने एकदम सीधा प्रश्न किया याज्ञवल्क्य ऋषि जी से कि हे मुनिवर, ये राम जी कौन है? और कल की कथा आप याद करिए, भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनने के बाद भी याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक वाक्य भी राम जी के विषय में नहीं बताया। क्या सुनाया? भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह की कथा सुना डाली। कई लोग सोचते हैं कि राम जी के कथा में शंकर जी के विवाह की कथा कहां से आ गई। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं और मां भवानी, मां पार्वती श्रद्धा की प्रतिमूर्ति हैं। जीवन में जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, प्रवेश ही नहीं कर सकती है। ऋषि जानना चाहते थे कि भरद्वाज जी राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। क्यों? राम कथा के सत्संगति अति प्यार, मंगल दिशि दसो। मन करे तो लीजिए, ना मन करे तो लीजिए। हाँ, हम लोग एक पद गाते हैं, कौन पद गाते हैं? चुटकी थपरी वाला कौन है भजन? राम नाम के हमारा याद था। अरे हरे राम हरे राम, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ये क्या है? भगवत नाम। घर में गाइए, घर के बाहर गाइए, छत पर गाइए, कोठरी में गाइए, खेत में गाइए, ट्रेन में गाइए, लेट कर गाइए, टंगा कर गाइए, खड़े होकर गाइए, बैठ कर गाइए, जैसे मन करे वैसे गाइए। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवत नाम तो कभी भी किसी को भी सुनाया जा सकता है, लेकिन यदि भगवत कथा की बात आ जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। प्यारी नहीं, अति प्यारी।
भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से राम कथा पूछी। याज्ञवल्क्य ऋषि राम कथा नहीं सुनाए, शंकर जी के विवाह की कथा सुना डाले। क्यों? ये जानना चाहते थे कि इनको सत्संग से प्रेम है कि नहीं है। भरद्वाज जी उतने प्रेम से कथा श्रवण करते गए और कथा सुनते सुनते मन में सोच रहे हैं कि शिव कथा सुनकर इतना आनंद मिल रहा है, जब याज्ञवल्क्य ऋषि राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद मिलेगा। इसकी कल्पना करके कथा पर प्रेम और बढ़ गया भरद्वाज जी का। भरद्वाज जी की भाव दशा को सुनकर देख करके याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मुनिवर, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमा तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, शिव चरित्र सुनाकर मैं आपका मर्म जान गया। भरद्वाज जी पूछे, क्या जान गए? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी शीलता और आपके गुण को जान गया। हैं? क्या चौपाई है उसके बाद की? मैं जाना तुम्हार गुण सीला। उसके बाद की चौपाई है, कहूँ सुनाहू अब रघुपति लीला। इस बात को जीवन में याद रखिएगा हमेशा, जो श्रेष्ठ होता है, जो विवेकी पुरुष होता है, वो बात बात में हमारे स्वभाव का पता लगा लेता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि शिव चरित्र सुनाकर आपको मैं आपकी शीलता और आपके गुण को जान गया। शीलता कैसे जान गया? आपने पूछी थी राम कथा, मैंने सुनाई शिव कथा, उसके बाद भी आप बीच में रोके टोके नहीं, प्रेम से सुनते रहे। ये आपके जीवन की शीलता है। हम कितने भी बड़े ज्ञानी रहें, हमसे श्रेष्ठ यदि हमको कोई बात कह रहा हो तो हमको उस बात को उसी प्रकार सुननी चाहिए जैसे जीवन में पहली बार सुनने को मिल रहा है। ये शीलता है। होता क्या है, जैसे हमको पता है और दूसरा कोई सुना, हाँ चुप रहा, जानता नहीं, हम चुप रहा। ये शीलता नहीं है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी शीलता जान गया। और गुण क्या जान गया? सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित राम जी के पवित्र भक्त हैं। देखिए, जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना, इससे बड़ा दूसरा कोई गुण नहीं होगा। सद्गुण, आप समझ रहे मेरी बात को? सब कुछ प्राप्त हो गया। कहो, माई लोग सब्जी बनाओ थे ना, आप लोग सब्जी बनाती है ना, पनीर की सब्जी बनाइए, मलाई कोफ्ता बनाइए, जौन आलू की सब्जी बनाइए, भिंडी बनाइए, परोरा बनाइए, तो लगन के सीजन बा खाली आलू पटल पटल आलू मिलत हुई। अप्रैल और मई महीना में पटल खात खात एक साल परोरा की ओर देखे के मन ना करेला। सब्जी माताएं बनाती होंगी ना, उसमें क्या क्या डालती होंगी? हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, तेल, गरम मसाला, लाल मिर्चा, कश्मीरी लाल मिर्चा है। और बढ़िया सब्जी बनाइए तो उसमें मलाई भी पड़ता होगा, कसूरी मेथी भी पड़ता होगा।
आप कल्पना करिए, सब कुछ डाल दिया जाए, लेकिन यदि सब्जी में नमक ना डाला जाए तो क्या वो सब्जी मुख में जा सकता है? कहिए, यदि सब मसाला पड़ जाए, नमक ना पड़े तो क्या मुख में जाएगा? कदापि नहीं जाएगा। मसाला थोड़ा कम पड़े चलेगा, ना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन यदि नमक ना पड़े ना तो चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना ये जीवन व्यर्थ है। ये ज्ञान वैराग्य गुण का कोई मतलब नहीं। तो जीवन में मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, बिना भक्ति प्राप्त हुए दासत्व आ ही नहीं सकता। कहो, दासो हम रघुनाथ। दासत्व का भाव, सेवक का भाव, ये भक्ति से ही आता है। जीवन में भगवत भक्ति अवतरित हो गई, ये मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर सद्गुण है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते, भरद्वाज जी, मैं जाना तुम्हार गुण कि आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं, इसलिए कहूं सुनहु अब रघुपति लीला। अब मैं आपको रघुनाथ जी की लीला श्रवण करा रहा हूं। आप में से जो कल आए होंगे, याद करिए, कल गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को काशी से प्रयाग ले गए थे। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से कैलाश लेके जा रहे हैं। तीसरा घाट। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, एक तेहि गिर पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, तेहि गिर पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तर प्रभु गया, एक बार तेहि तर प्रभु गया, तरो दिलो के उर अति सुख भया, तरो दिलो के उर अति सुख भया, तरो बिलो के उर अति सुख भया, तरो बिलो के उर अति सुख भया।
कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, उस कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। आपको एक मैं बात बताऊं, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। सरकार, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। आप लोगों को पता है सबसे ऊंचे पहाड़ का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। चाइना में है ना? चाइना में है? कहाँ है? कहाँ है? चाइना में है माउंट एवरेस्ट। चाइना में नहीं है तो कहाँ है? कोई लहा। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, उस पर सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है आज तक कि कोई कैलाश पर्वत पर भी चढ़ा हो। कैलाश पर कोई नहीं चढ़ा आज तक। और मैं आपको ये जो कहने जा रहा हूं ये गूगल पर है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। अमेरिका ने अपने सैटेलाइट से जब कैलाश पर्वत का फोटो लिया है ऊपर से, और क्लोज फोटो लिया है HD क्वालिटी में, हाई डेफिनेशन में, तो क्या मिला है? वो पूरा फोटो नेट पर पड़ा है, इंटरनेट पर। कैलाश के शिखर में पत्थर पर 150 फुट की मूर्तियां बनी हुई हैं, और एक दो मूर्ति नहीं है, लाइन से 6-7 मूर्तियां बनी हैं। कितनी लंबी लंबी? 150 फीट लंबी मूर्तियां पत्थर में उकेरी गई हैं लाइन से। अब जब तक आज तक कोई वहां चढ़ा ही नहीं, जब तो मूर्ति कौन बना के चला गया? ये प्रश्न है। आज तक यदि कैलाश पर कोई चढ़ा ही नहीं तो उस 150 फीट मूर्ति बनाने का मशीन कैसे गया कैलाश पर? कौन इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मूर्तिकार जाकर पत्थर में कुरेद दिया? ये फोटो इस बात को प्रूव करता है कि कैलाश पर भगवान शंकर जी का स्वयं वास है। मैया के साथ बाबा कैलाश पर विराजमान है। ये प्रमाण है। गोस्वामी जी कहते हैं, सदा जहां शिव उमा निवासु। उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष। उसकी विशेषता है किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में वो हमेशा नवीन सुंदर बना रहता है। नित नूतन सुंदर सब काला। एक दिन भगवान शंकर उस बट वृक्ष का दर्शन किए और मन में इतना प्रेम जागृत हुआ, तुरंत अपना बाघंबर लाकर बिछाएं। अब बिछाकर भगवान शंकर सहज रूप धारण करके बैठे, सहज ही शंभु कृपाला। सहज रूप धारण करके भगवान शिव अपने बाघंबर पर बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे। ये दृश्य मां पार्वती ने जब देखा तो मां आनंदित हो गई। क्यों? देखिए, पति के चेहरे पर यदि शांति दिखाई पड़ जाए तो पति से अधिक आनंद पत्नी को प्राप्त होता है। और भगवान शंकर यहां बैठे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बैठने पर भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं? बैठे सोहा कामरी कैसे, कैसे? मानो धरे शरीर शांत रस जैसे। जीवन में मन को, देखिए, रुपया बाद में कमाने का प्रयास करिए, पहले इस मन को शांत करने का प्रयास करिए। बुरा ना मानिएगा, कई लोग मिलते हैं हमको, 24 घंटा एक ही मोड में रहते हैं।
समझ रहे हैं ना? ये हमेशा धनुष बाण बना रहता है। ये जो तना हुआ है इसको यहां से थोड़ा नीचे उतारिए और यहां से यहां पर ले आइए। क्यों? यदि सब कुछ करके जीवन में शांति नहीं है तो सब करना व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। एक भोजपुरी का पद है, अरे का करब राई राई तू पाई पाई जोड़ के, अरे उड़ जाई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के, उड़ जाई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। एगो पद है गायत्री चाचा का विनय, सोच सोच के अरे तू जतन से रखला जीरा औरी मंगरई मंगरई जीरा औरी मंगरई बुझाता ना, जीरा मंगरई। अब सोचिए जो घर के जीरा मंगरैल को भी सजा के रख रहा है वो रुपया कैसे रखता होगा। सोच सोच के तू जतना से रखला जीरा औरे मंगरैल उधो जी जीरा औरे मंगरैल। लेकिन सावधान, वंश में गो कुवंश जमीता, वंश में गो कुवंश जमीता, अरे मुश्किल कदी मुस्काए उधर सोचल का आजुल के न भय, सोचल का आजुल के न भय। कथा कहती है माई बाप, जीवन में कुछ भी करने से पहले शांत होने का स्वभाव बनाया जाए। क्यों? अशांत मन से जीवन में कभी भी श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। मन अशांत है तो सब व्यर्थ है, अब मन शांत है। देखिए, अशांत मन से महल भी झोपड़ी के बराबर है, और यदि मन शांत है तो हमारी कुटिया ही महल के बराबर है, आनंद में जीवन रहेगा। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, धरे शरीर शांत रस जैसे। ये शांति आएगी कैसे? ये बड़ा अद्भुत विषय है। शांति तब आएगी जब ये मान लेंगे कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कर्म करते रहिए, प्रयास करते रहिए, लेकिन जो आज मिला है उसी में यदि हम संतुष्ट रहने लगे तो हमसे अधिक सुखिया संसार में ढूंढने कोई मिलने वाला नहीं है। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे। मैया ने देखा, मां पार्वती ने, मां प्रसन्न हो गई। उसी समय पार्वती भला अवसर पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी,
पार्वती भल अवसर जानी। भल मने, भल मने हमनिए के भाषा है। अरे बड़ा भल बा महाराज। भल मने सुंदर, भल मने बढ़िया। पार्वती मैया सुंदर समय जान करके भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने देखा मेरी प्रिया आ गई। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। कल की कथा याद करिए। सती मैया को भगवान शंकर कहाँ बिठाए थे? सामने बिठाए थे। परंतु आज जब मां भवानी गई तो बाबा ने मां को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। खोया हुआ स्थान प्राप्त हुआ। मां गदगद हो गई। शंकर भगवान ने पूछा आप क्या कहना चाहती हैं? भवानी जी ने कहा प्रभु आप तो पूरे विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपकी सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। यदि आप प्रभु मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। आज आप मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले आपको भ्रम है? क्या भ्रम है? पार्वती मैया बोली प्रभु मुनि लोग महात्मा लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? ब्रह्म। कहिए, आप लोग कहिए, राम जी क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण ये सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। और जिस दिन से मैं विवाह करके आई हूं उस दिन से आपको मैंने एक ही काम करते देखा है। आप दिन रात हाथ में माला लेकर तुम पुनि राम राम दिन राते सादर जपहु अनंग आप दिन रात राम 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 जपते हैं नाथ। मेरा प्रश्न है आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं क्या ये अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? शंकर भगवान ने पूछा कि ऐसा प्रश्न आपके मन में क्यों आया? पार्वती जी कहती है प्रभु मुझे पता है कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है। प्रश्न इसलिए आया यदि राम जी ब्रह्म है तो एक ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? प्रभु पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया है। आप सबसे पहले ये कारण बताइए निराकार भगवान साकार क्यों हुए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए, क्यों राम जी को वन जाना पड़ा वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या क्या किया सुनाइए, कैसे रावण का राम जी ने अंत कर दिया वो सुनाइए, वापस आए अयोध्या में राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो सुनाइए। अंत में पार्वती जी ने कहा प्रभु जो पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो मैंने नहीं पूछा वो भी सुना दीजिएगा, वो छिपा करके न रखिएगा। और मां की बात सुनकर बाबा कहते हैं हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए,
प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप मुरयावा, श्री रघुनाथ रूप मुरयावा। परमानंद में अनंत सुख पावा। परमानंद परम सुख पावा। परमानंद परम सुख पावा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। अमित सुख पावा। परम सुख पावा नहीं है, अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पावा। जैसे मां ने प्रश्न किया, मां के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। और केवल रामचरित्र अवतरित नहीं हुआ, हृदय में भगवान शंकर को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। और जैसे भगवान का दर्शन मिला, भगवान शंकर मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हरसित बरनैली। भगवान शंकर मग्न हो गए। राम जी का दर्शन मिला, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान। कहां चले गए? जोर से कहिए। ध्यान बुझाता? आप में से किसको किसको ध्यान लगता है? दो तीन आदमी हाथ उठा दे ले बा। हेनियो 4-5 लोग उठे ले बा। हाँ, काहे के पीछे रह जाओ, आपो सब उठाई 2-3 आदमी। ध्यान इतना सरल है, कुछ जिसको ऐसा नहीं लगता होगा हम कह सकते हैं, लेकिन ध्यान को सरल ना समझिए। अष्टांग योग में 7वें नंबर पर ध्यान आता है। सरकार, ध्यान के बाद केवल समाधि बचा है। बस आंख बंद करके बैठ जाना ये ध्यान नहीं है। यदि कही दिया जाओ कि 1 घंटा एक ही आसन पर पालथी मार के बैठे के बाद, महाराज केड़ा ध ले बा हमारा, हर 5 मिनट में पांव बदल रहे हैं, जो एक आसन पर 1 घंटा बैठ नहीं पा रहा है उसको ध्यान लगेगा? ध्यान को सरल न समझिए। ध्यान लगने के बाद शरीर में क्या हो रहा है इसका पता चलने वाला नहीं है। और एक बात कहें, आंख खुला रहे तो मन कम भागता है, आंख बंद करके बैठने के बाद मनवा और भागत है। आप प्रैक्टिकल करिएगा। आंख यदि खुला रहे बाबू तो कम भागता है मन। यदि आंख बंद कर लीजिए तुरंत पहुंच जाएगा पकौड़ी पर। मेला में पकौड़ी छना रहल बा, तबले झूला पे पहुंच जाएगा, तबले मन पहुंच जाएगा, अरे हमार चपलवा बा कि ना। ध्यान सरल नहीं है। भगवान शंकर ध्यान में चले गए और 48 मिनट बाद ध्यान से बाहर आए। कितनी देर बाद? 48 मिनट बाद बरबस आए। आ नहीं रहते। भगवान शंकर ने अपने मन को बरबस रोका और ध्यान से बाहर आए। क्यों बाहर आए? बाबा सोच रहे हैं, ध्यान में हूं, मुझे सुख मिल रहा है, ध्यान छोड़कर बाहर आकर कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे मिलेगा और सुनकर पार्वती को मिलेगा और आगे चलकर गुलजारपुर गांव को भी प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए और बाहर आकर भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सबको याद है।
श्री रामचरितमानस की ये सबसे पहली चौपाई है। गोस्वामी जी ने इस चौपाई को सबसे पहले लिखा और ला करके यहाँ पे रख दिया है। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ मंगलाचरण प्रारंभ किए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। बंदं बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो। बंदं बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हाँ, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और आप दर्शन करिए। मंगलाचरण के बाद बाबा माँ पार्वती जी को धन्यवाद देते हैं। शंकर भगवान बोले माँ से, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य है, धन्य है। माँ ने पूछा, बाबा आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? शंकर भगवान बोले, तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा कहते, देवी आज मेरे ऊपर जो उपकार आपने किया है, ऐसा उपकार आज तक ब्रह्मा विष्णु किसी भी देवता ने मेरे ऊपर नहीं किया। मां ने पूछा, प्रभु मैंने क्या कर दिया? शंकर भगवान बोले, आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा कहते हैं, देवी आपने राम जी की कथा प्रसंगों को मुझसे पूछा है। ये कथा प्रसंग समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। सकल लोक जग पावनी गंगा। देखिए, संसार में वर्तमान समय में सबसे कठिन कोई काम अभी जो वर्तमान में है, वो भगवत कथा का, भगवत यज्ञ का आयोजन कराना है। सबसे कठिन काम। आप नाच रख दीजिए बस, हाँ, नाच रख दीजिए, जब मारा मारी शुरू हो जाए, इतना भीड़ हो जाए कि संभरले में ना संभरी। लोग रुपया बोरा में लिया के लुटावे लगी।
लेकिन भगवत कथा प्रारंभ करिए, ठान दीजिए और ही कोनो काम ना भेटाइल, ये काम मिलल है। अब यहाँ गुलजारपुर ग्राम में यज्ञ हो रहा है, अब वो पूज्य गोविंदेचार्य जी जान रहे होंगे कैसे हो रहा है। कलिकाल में देखिए 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं जीवन में। कितने प्रकार के? जोर से कहिए, ये सबके काम की बात है। राज ऋषि महाराज भर्तृहरि जी का ये शतक का श्लोक है। भर्तृहरि जी कहते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयीन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। भर्तृहरि जी कहते हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं समाज में। पहला वो व्यक्ति निम्न कोटि का, सबसे नीच कोटि का व्यक्ति कौन? जो कोई भी कार्य इसलिए प्रारंभ नहीं करता कि प्रारंभ करने के पहले ही विघ्न की कल्पना कर लेता है। अरे काम करेम तो हेंगा खतरा आ जाई, विघ्न आ जाई, केहू सहयोग करी कि ना करी, के झंझट में पड़े जाओ, बंद करा। विघ्न होने की कल्पना करके कार्य प्रारंभ न करे, ये निम्न कोटि का व्यक्ति। मध्यम व्यक्ति कौन? जो काम प्रारंभ तो कर देता है, लेकिन 1-2 बार विघ्न आ जाए तो काम को बंद कर देता है, ये मध्यम कोटि का व्यक्ति। और श्रेष्ठ उत्तम व्यक्ति कौन है? जो एक बार जिस कार्य को प्रारंभ कर दिया, विघ्न आवे, विघ्न के बाद विघ्न आवे, कितना भी विघ्न आ जाए, जब तक कार्य को पूर्ण नहीं कर लेता, बीच में छोड़ता नहीं है, वो उत्तम व्यक्ति का लक्षण होता है। उसी प्रकार समाज में जो जीव भगवत कथा का आयोजन करावे, यजन करे, उस जीव को बार बार धन्यवाद देना चाहिए। मैं भी अपनी मंडली के साथ और पूरे ग्राम के ओर से पूज्य गोविंदाचार्य जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे गाने का सौभाग्य प्रदान किया। ये सरल काम नहीं है, बहुत कठिन। गंगा जी कहां बड़ी एजा से कितना दूर? जोर से कहिए। 100 किलोमीटर, 40, ये सब कहता 100 किलोमीटर, सरकार कहता नहीं 40-50 किलोमीटर। तो इतने दूरिया 50 किलोमीटर के बाका है। ये 100 किलोमीटर कह रहे सरकार। अरे आरा के लगे गंगा जी बड़ी, हाँ, साठ मान लिहल जाओ, हाँ 60 किलोमीटर। गंगा जी 60 किलोमीटर दूर है। साल में एक बार जाकर कितने लोग नहा लेते हैं? एक बार कम से कम साल में 10-20 लोग हाथ उठैले बा, बाकी सब लोग खाती 500 किलोमीटर गंगा जी बाड़ी। ये क्या है? आप तो 60 किलोमीटर दूर हैं, गंगा तट पे रहने के बाद भी लोग नहीं नहा पाते। अरे राम कथा गंगा, राम कथा गंगा सुगम बहेगा, माखो को नहा। राम कथा गंगा सुगम बहेगा, माखो को नहा, माखो को नहा, माखो को नहा, माखो को नहा। भगवान की कथा गंगा जी के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं, सकल लोक जग पावनी गंगा। इस गंगा की विशेषता है, उस गंगा में नहाने के लिए आपको जाना पड़ता है, और इस गंगा में नहाने के लिए आपको जाना नहीं पड़ता, गंगा ही आपके गांव में आकर बहने लगती है।
ये राम कथा गंगा की महिमा है। ये कथा गंगा दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। सकल लोक जग पावनी गंगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा है। लेकिन इस गंगा में नहाने के पहले आपको कथा के प्रति प्रियता प्राप्त करनी होगी, कथा प्रेमी बनना पड़ेगा। नहीं तो पंडाल में आने के बाद भी कथा कान में जाने वाली नहीं है, नींद आ जाएगी हो। घर में जो टेबलेट खा के सोता है उसको कथा में बिना टेबलेटे के नींद आ जाती है। हाँ, इसलिए भगवत कृपा होती है तभी जाकर कथा कान में प्रवेश करती है। भगवान शंकर ने कहा, देवी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको ये पता है कि ये बात कौन कहता है भवानी? जो अधम होता है, जिसे मोह और पिशाच ने पकड़ रखा है, जो धर्म को नहीं जानता, जो सत्य और असत्य को नहीं जानता, जो भगवान से विमुख हो गया है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आप देखिए ना, भारत में ही कई लोग राम जी को नहीं मानते, कहते राम जी काल्पनिक है। भारत में ही कई लोग कहते हैं राम जी काल्पनिक है, सेतु बंधन काल्पनिक है। एक प्रजाति है पक्षियों में उल्लू। आप में से के उल्लू के देखले बा? हाँ, हमहू देखले बानी। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। उल्लू को केवल अंधकार में दिखाई देता है, रात में, दिन में नहीं दिखाई देता। तो दिन में उसको दिखाई नहीं देता तो सूर्य को कभी देखा नहीं उल्लू। तो उल्लुओं ने एक बार एक सभा बिठाई और सभा बिठाकर सभी उल्लुओं ने एक घोषणा कर दी कि सूर्य बोलकर कुछ होता नहीं है, ये सब झूठी बात है, सूर्य कुछ नहीं होता। आप कहिए उल्लुओं के कहने से क्या सूर्य समाप्त हो जाएंगे? उसी प्रकार जैसे उल्लू के न मानने से सूर्य समाप्त नहीं हो सकते, उसी प्रकार राम विरोधियों के न मानने से हमारे राम जी का अस्तित्व मिटने वाला नहीं है। जो कही रहा उसे कहने दीजिए। बतिया बुझाता तो बूझ, ना तो जहां बाड़ा वही जा जूझ। कहो, भगवान शंकर कहते हैं आपने जो कहा कि राम जी कोई और है, कहाँ ही सुना ही अधम नर ग्रस जे मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जे जान ही झूठ देवी, आपने प्रश्न किया कि निराकार साकार कैसे हो गए?